सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर अवसर के लिए जो आप लोगों के बीच में प्रभु ने दिया है। और आज का वचन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का वचन है लूका उसका 16 अध्याय उसका 19 से लेकर 31 पद तक। यहाँ पर प्रियो हम सीखते हैं एक धनवान व्यक्ति के बारे में और एक निर्धन व्यक्ति के बारे में। मैं 19 पद को आपके सामने पढ़ देता हूं। एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वे चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। खुदा का धन्यवाद हो सुंदर अवसर के लिए। एक बहुत गंभीर बातें यहाँ पर छुपी हुई हैं। मैं कह सकता हूँ कि एक तो ये संदेश है एक मसीही लोगों के लिए कि कैसा जीवन जीना चाहिए धरती के ऊपर, और एक उन लोगों के लिए एक वार्निंग भी है, एक परमेश्वर की ओर से वार्निंग है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को जानकर भी है ना संसार के सुख विलासों में पड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के कलाम से कि ये धनवान व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान है और दिन प्रतिदिन सुख विलास से रहता है। और ये कोई आम वस्त्र नहीं पहनता था, लिखा ये मलमल के कपड़े पहनता था। हालेलुया। मलमल के कपड़े पहनने वाला, सुख विलास से रहने वाला, ऐसो आराम का जीवन जीने वाला, उसके विषय में बाइबल बताती है वो मरा, गाड़ा गया और उसने अपने आंखें अधोलोक में उठाई, अपनी आंखें अधोलोक में खोली जाके, और क्या देखा कि वो तड़प रहा है, वो तड़प रहा है वहां पर। और एक गरीब व्यक्ति, एक घाव से भरा हुआ, एक बीमार व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति लाजर, जो इस आशा में रहता था उसकी चौखट के ऊपर कि वो उसकी मेज से जो भी जूठा खाना मिलता था वो खाता था। वो जूठा खाना खाने वाला, उसको कुत्ते भी आकर चाटते थे। प्रियो, जब वो मरा तो लिखा उसके विषय में स्वर्गदूत उठाकर उसकी आत्मा को ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु उस धनवान का नहीं हुआ, उस गरीब का हुआ, उस बीमार का हुआ, उस रोगी का हुआ जो उसकी चौखट से अपना पेट भरता था, लेकिन उस धनवान का नहीं हुआ। क्यों? धनवान के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो नरक गया, फिर भी वो तड़प रहा है। क्यों? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका बताना चाहते हैं क्योंकि उस धनवान व्यक्ति के अंदर ऐसो आराम को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। उसके हृदय में, उसके मन में परमेश्वर का भय नहीं था। उसके अंदर भविष्यवक्ताओं की और नबियों की पुस्तकों की बातें नहीं थी, और ना वो खुदा के मार्ग पर चलता था। और जो ये निर्धन लाजर जो घाव से भरा हुआ है, जिसको कुत्ते भी आकर चाटते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वो खुदा का धन्यवाद करता होगा और खुदा को हमेशा याद करता होगा। आपको मालूम है वो कहां गया? स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। और कितनी विनती ये धनवान व्यक्ति करता है अपने आप को पानी पीने के लिए, जीभ को ठंडी करने के लिए विनती करता है। उसकी एक भी पुकार वहां पर सुनी नहीं जाती है प्रियो। इसलिए प्रभु ने भी कहा है
कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। आप दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते। आपको इनकार करना पड़ेगा। आपको, मैं समझता हूं, आपको पैसे का इनकार करना पड़ेगा। आप पैसे के लिए, धनवान बनने के लिए परिश्रम मत करिए, उसके पीछे मत भागिए, उसको लक्ष्य मत बनाइए कि मैं उसे हासिल करके रहूंगा, मैं लखपति करोड़पति बन के रहूंगा। वचन में लिखा, यदि हमारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए वस्त्र हैं तो हमें उनमें ही संतोष करना चाहिए, उनसे ही संतोष होना चाहिए हम लोगों को। एक मसीही जीवन ये है। आज कितने लोग, और बड़ी शर्म की बात है, जो अपने आप को एक मसीही बताते हैं, जो अपने आप को एक सेवक बताते हैं, वो परमेश्वर के कलाम को बिगाड़ कर पैसों के लिए लोगों को झूठा प्रचार करके लोगों की संपत्ति अपना रहे हैं। गरीबों का पैसा प्रार्थनाओं की डिमांड रखकर, प्रार्थनाओं का प्राइस रखकर, इतनी लंबी प्रार्थना करेंगे, इतना पैसा लगेगा, स्पेशल मुझसे प्रार्थना करवाना है, घर में बुलाना है, ये इतना इतना पैसा पड़ेगा। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, कहां पर बाइबल में लिखा है कि पैसे दो और प्रार्थना करो? कहां पर लिखा है पैसे लो और प्रार्थना करो? प्रभु ने कहा, मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। आपको पैसा चाहिए, हर एक व्यक्ति को पैसा चाहिए, लेकिन हमारी जरूरत के अनुसार। मैं कहता हूं, मैं अपना पर्सनली बात बताते, प्रभु मेरा जरूरत है, मेरी जरूरत परमेश्वर पूरा करते। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन का गवाही अगर आप सुन लेंगे तो रो पड़ेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, ना खेत है, ना बगीचे है, ना जानवर है, कुछ नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम सब अभी तक सलामत है, और खुदा जो भी हमें देता है उसमें हम संतोष है। हमें पहनने के लिए कपड़े देता है, खाने के लिए रोटी देता है, हम इसमें संतोष है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक धनवान व्यक्ति नरक में चला गया, इतना सुख विलास से रहने वाला व्यक्ति नरक में चला गया प्रियो। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि ये लाजर, निर्धन लाजर स्वर्ग में गया। इसके पास दुख था, इसके पास कष्ट थे, इसके पास रोग थे, फिर भी ये झूठा खाना खाने के लिए बैठा रहता था। इसने कभी भी खुदा को नहीं, इधर तो लिखा है कभी भी नहीं बोला, उसने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला कि खुदा तूने मुझे बीमारी में क्यों रखा है, तूने मुझे गांव में क्यों रखा, कुत्ते भी आकर चाट रहे, कुछ नहीं बोला। लिखा है वो जब वो मरा तो उसका आत्मा स्वर्ग में गया, स्वर्गदूत ले जाकर अब्राहम की गोद में डाल दिया, जहां वो आज भी शांति पा रहा है प्रियो। हम लोग दुख से ना डरे, हम लोग दुख से ना डरे। लिखा ये दुख कुछ भी नहीं है उस पीड़ा के सामने, है ना। इसलिए प्रभु की ओर से हम तैयार हो जाए, और इस संसार में दुख क्लेश जो भी आते हैं हमें उसको सहन करना है, और हर पल अपने खुदा को धन्यवाद देना है। आपको मालूम, जो हम ऐसा करते जाएंगे तो हम एक दिन जहाँ पर वो लाजर मौजूद है, शांति पा रहे, हम और आप भी वहाँ पर जा सकते हैं। हालेलुया। आखिरी में ये धनवान व्यक्ति फिर विनती करते, मेरे 5 भाई है, मेरे बाप के घर पर भेजिए, इसको लाजर को भेज दीजिए, मेरे पिता के घर भेजो, मेरे 5 भाई है वो यहाँ ना आए। मैं ऐसे चाहते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे घर में लाजर जाए, मेरे पिता के घर में, और मेरे भाइयों को इनकी गवाही दे। अब्राहम ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम ने उससे कहा 29 पद में, 16 का 29 पद में अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा
और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने, वे उनकी सुने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज भी, जीवित परमेश्वर का वचन आज भी मौजूद है धरती के ऊपर। इसको सुनना है पासवान के द्वारा, उसमें लिखी हुई बातों को हमको मानना है अपने जीवन भर में। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, हम वैसे ही आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर की आज्ञाओं में आगे बढ़ते जाए। हम एक दिन वहां होंगे स्वर्ग में। अगर हम लोग बगैर प्रभु के मर जाएंगे प्रियो, तो ऐसे ही एक दिन हालत हो जाएगा ये धनवान व्यक्ति के जैसे। उधर जाने के बाद फिर हमारी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। और मैं अपने मसीह भाई बहनों को बताने के लिए चाहता हूं इस कलाम से, आप जितने भी मसीह लोग सीरियस नहीं हैं, मसीह जीवन जीने के लिए सीरियस नहीं हैं, आप केवल आराधना के समय में आकर एक दिन सभा करके और अपने पूरे जीवन को संसार में जीते हो, जाके बुरी संगति में रहते हो, संसार के यार दोस्त ज़्यादा है, संसार में ज़्यादा दोस्ती है, प्रभु के लोगों के साथ दोस्ती नहीं है। फिल्में देखना, डांस क्लबों में जाना, फिल्मी गानों को गाना और उनको सुनना, गंदे गंदे मोबाइल पर वॉलपेपर देखना, फोटोआ देखना, वीडियोस देखना, उनको शेयर करना, गंदी गंदी बातों को चैट करना, उन लोगों के लिए बाइबल वार्निंग दे रही है। अभी समय है, अभी समय है हम सीरियस हो जाए और खुदा की ओर मुड़े। आप एतवार को केवल मत मुड़िए, हम दिन प्रतिदिन उसके साथ मुड़े, उसके सामने आए और एक ऐसा जीवन जियो जो खुदा को प्रसन्न करे। अपनी देह के द्वारा, लिखा, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मार दो। बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, व्यभिचार, बुरी बातें, ये सब मार दो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपको अनंत काल का जीवन देना चाहते प्रियो। जाग जाओ, अभी टाइम है, अभी समय है। ये धनवान देख लो, वहां जाने के बाद क्या विनती करते, मेरे घर में, बाप के घर में 5 भाई और है, और मैं चाहते कि वो यहाँ ना आए। मैं चाहते, धनवान व्यक्ति चाहता है कि वो मेरे साथ ना हो यहाँ, इसलिए विनती करते कि निर्धन लाजर को भेज दे ताकि वो गवाही दे जाके इन बातों की, और वो ना मरे, वो ना तड़पे आकर यहाँ, वो बच जाएं। आपको मालूम है अब्राहम ने क्या बोला वहां पर? मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, और मैं आपको कह सकता हूं आज इस धरती के पर पवित्र बाइबल मौजूद है। आप इसकी पढ़ी हुई बातों को सुनिए और उसके ऊपर चलिए और आपको स्वर्ग मिलेगा। खुदा के लिए आप जिए, खुदा के लिए आप मरे, खुदा के लिए यदि आपको दुख भी उठाना पड़े तो आप आनंदित होइए उसमें। आप मत डरो किसी से, खुदा हमारे साथ है। वचन में लिखा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी है। हालेलुया। उनसे मत डरो, यीशु मसीह ने कहा, जो केवल शरीर को घात करते, उनसे डरिए जो शरीर और आत्मा को दोनों को डालने का अधिकार नरक में। हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा पिता परमेश्वर है, हमारा पवित्र आत्मा है, हम उनसे डरे। आपको क्या लगता है कि आपकी एक संडे का प्रार्थना आप आते हो, हाजिर होकर स्वर्गदूत बनकर प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है? ऐसी प्रार्थना सुनता है प्रभु? ऐसी इबादत से खुश होता है? आप इतवार को केवल आकर इबादत करते हो, बाकी पूरा सप्ताह शैतान के जैसे काम करते हो। क्या ऐसी इबादत परमेश्वर सुनता है?
2 घंटे प्रभु को आदर दो और बाकी पूरा महीने में 4 बार प्रभु को 2-2 घंटा इबादत कर लिया, महीने में 8 घंटा इबादत परमेश्वर को दो और बाकी जितना घंटा होता है आप जोड़ लीजिए। आप शैतान को महिमा दे रहे। लंबी आशीष लेने के लिए प्रभु के दरबार में आकर, कलीसिया में आकर प्रार्थना करवाते हो, नौकरी के लिए प्रभु से प्रार्थना करवाते हो, घर में बरकत आ जाए, शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, प्रभु से प्रार्थना करवाते हो और खुश शैतान के करते हो, खुश शैतान को कर रहे हो। अपने जीवन को शैतान के हवाले करके शैतान का महिमा कर रहे हो। गंदे वीडियोस देखकर शैतान को महिमा दे रहे, फिल्म देखकर शैतान को महिमा दे रहे, झूठ बोलकर शैतान को महिमा दे रहे, व्यभिचार कर कर शैतान को महिमा दे रहे, गर्लफ्रेंड बनाकर उसको घुमा रहे, उसको आइसक्रीम खिला रहे, चॉकलेट खिला रहे, झूठे झूठे वायदे कर रहे, उससे शैतान को महिमा दे रहे। और प्रभु के पास 2 घंटे आकर बड़ी बड़ी डिमांड करते, प्रभु ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कुछ नहीं मिलेगा प्रभु से। और प्रभु ऐसी पाखंडी प्रार्थना कभी नहीं सुनता है। प्रभु ऐसी पाखंडियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। आप अगर सच्चे मसीह हो, आप अगर सचमुच प्रभु के हो, तो आप प्रभु के लिए दुख उठाना सीखें और प्रभु को महिमा देना सीखें लोगों के सामने, और लोगों के सामने ओपन हो जाइए कि मैं अब व्यभिचार की संतान नहीं है, अब हम शैतान के गुलाम नहीं हैं। जिस मोबाइल से आप पाप करते उस साइट को बंद कर दीजिए, उसको क्लिक मत करिए। हालेलुया। बंद करिए गंदे सीन देखना, बंद करिए यार दोस्तों के साथ घूमना और मस्ती करना। खुदा की महिमा करो, समय निकट आ पहुंचा है। और प्रचार का भी एक समय है प्रियो, प्रभु ने एक समय इसके लिए ठहरा के रखा हुआ है। और एक समय आएगा कि ये प्रचार भी नहीं होगा, पवित्र कलाम भी लोप हो जाएगा। तब क्या करेंगे लोग? वचन का अकाल पड़ जाएगा, तो लोग सुनने के लिए क्या कुछ ना करेंगे परमेश्वर के कलाम को, लेकिन ढूंढे मिलेगा नहीं प्रियो। बाइबल में लिखा है, लोग तमाम प्रकार के आपको कीमती वस्तुएं दे देंगे, वचन को सुनने के लिए वचन ढूंढेंगे, मारा मारी मचेगी, क्या हाल होगा उनका। और आज हमें सेहत में मुफ्त में वचन सुनाया जा रहा है, तो हम लोग पीठ दिखा रहे हैं, है ना, खरा वचन सुन नहीं सकते। आपको सुनना पड़ेगा। यदि आप चाहते कि मेरा आराधना करना प्रभु को भाए, तो आप अपने जीवन को बदलना शुरू कर दीजिए। यदि आप चाहते कि आप स्वर्ग में हो इस लाजर के जैसे, तो इसके जैसे रहना भी सीख जाइए। इतना दुख में रहा है लाजर, फिर स्वर्ग गया है। और हम खुदा से अच्छा तो लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख आता है तो फिर हम दुख झेलते नहीं हैं। दुख में खुदा को याद भी करते नहीं है, वरन उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ऐसा मत बोलिए, प्रभु के खिलाफ में मत बोलिए। हर एक स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के ऊपर कितना दुख दिया है। आप देखिए उसकी तस्वीर को कलवरी क्रूस के ऊपर की, वो हमारे और आपके लिए था प्रियो। इसलिए हमें उसकी कुर्बानी को बेकार ना जाने दें। उसने अपने लहू के द्वारा हमें और आपको खरीदा है। यीशु मसीह के लहू की जय बोलिए। वो हमारे सारे गुनाहों को मिटाता है प्रियो। इसलिए हम उसकी तरफ मुड़े। वचन में लिखा, जहां तक हमने संसार में अभी तक समय गंवाया वहां तक बहुत हुआ। आप मत गंवाइए, आज और इसी समय से पश्चाताप कीजिए और प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़िए और हर पल प्रभु के लिए एक अच्छा गवाह बनने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि प्रभु कह सके तू मेरा गवाह है।
लोगों के सामने एक अच्छा आदर्श बना, एक अच्छा गवाह बन जा। प्रभु का कलाम है, आज भी मौजूद है। बहुत सारे अभी भी चुने हुए कलीसियाओं में सेवकाई कर रहे सेवक लोग, उनकी बातों को सुनिए, पवित्र बाइबल को पढ़िए और अपने जीवन को बदलिए। खुदा इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदाबंद खुदा, अनुग्रहकारी यीशु राजा, आपका धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिए प्रभु। एक एक वचन प्रभु मेरे मन, मेरे हृदय में, मेरी बॉडी में आने पाए प्रभु यीशु मसीह, और 100 गुना फल लेकर आने पाऊँ पिता, और आशीष का कारण बनने पाए वचन मेरी जिंदगी में पिता। और सुनने वाले सभी भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन सभी को आशीष हो, बरकत दीजिए खुदाबंद खुदा, और सभी के हृदय को बदलिए खुदाबंद खुदा। जितना बार मसीह भाई बहन इस प्रकार के लोग हैं जो सीरियस नहीं है प्रभु, उनके जीवन को बदल दीजिए संदेश के द्वारा प्रभु जी, वो बदलने पाए और उद्धार प्राप्त करने पाए पिता। और बहुत ज़्यादा लोग पिता जो धन के पीछे में पड़े हुए पिता, और आपके पीछे नहीं है प्रभु यीशु मसीह, चाहते हैं कि वो अपना रास्ता बदलने पाए पिता, और आपका राज्य, आपके धर्म, आपके राज्य की सेवा और सेवा की खोज करने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपके राज्य और धर्म की खोज करने वाले बन जाएं पिता, और आपके पीछे चलने वाले वो लोग बनने पाए पिता। प्रभु आशीष करो, बरकत करो उन लोगों को पिता। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।